नमस्कार दोस्तों। देखिए यूपीएसआई में आपके 4 पोर्शन रहते हैं, उसमें एक पोर्शन आपका जीएस का आता है। तो जीएस के पोर्शन में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं और उस 40 क्वेश्चन में से आपकी मूल विधि 8 क्वेश्चन आते हैं। तो मूल विधि के पोर्शन को हम थोड़ा पढ़ेंगे आज और समझेंगे कि क्या क्या आता है इसमें। भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता आती है इसमें। तो पहला हम जो भारतीय दंड संहिता 1860 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या है, किसने दिया, कब आया। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 इस जेम्स स्टीफन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। अब केनी क्या कह रहे हैं? केनी ने अपनी पुस्तक आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ जो केनी की पुस्तक है, इसमें उन्होंने बताया है कि अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अपराध एक ऐसा दोष है जिसकी अनुशास्ति दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। मतलब सामान्य व्यक्ति हम और तुम, यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। अपराध के निम्नलिखित 4 आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से तत्व हैं इसमें पूछ लेता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहेगा इनमें से कौन सा अपराध का तत्व है, या दे रखेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको अपराध के 4 तत्व जो हैं उन जान लेना चाहिए। पहला तो आपको मानव, दूसरा है आपराधिक मना स्थिति, तीसरा है आपका आपराधिक कृत्य और चौथा है आपका ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति। मतलब मानव होना चाहिए, आपराधिक मना स्थिति या दुराशय होना चाहिए, मेंसरिया जिसको कहते हैं। आपराधिक कृत्य ऐसा आपराधिक कृत्य ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति होनी चाहिए। तो ये 4 तत्व हैं। तो भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा एक संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन मतलब लागू होता है कि विस्तार से संबंधित है। यह संहिता जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती है, किंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई। जब से ये दोनों जम्मू कश्मीर विभाजित होकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपका यूटी बने हैं, तब से वहाँ भी ये दंड प्रक्रिया ये आईपीसी वहाँ पे लागू हो गई है। भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 में लागू किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के अनुसार जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता द्वारा किया जाएगा। इस संहिता की धारा 4 के अनुसार भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर वह चाहे जहाँ भी हो किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। भारतीय दंड संहिता की कोई बात विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती। धारा 10 में पुरुष एवं स्त्री के बारे में बताया गया है। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है। मतलब वो चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, कुछ भी हो, उसको हम पुरुष कह सकते हैं आईपीसी के अनुसार। वह 1 दिन का हो या 100 वर्ष का हो या उससे ऊपर हो। इसी प्रकार स्त्री शब्द किसी भी आयु के मानव की नारी का द्योतक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 लोक सेवक से संबंधित है। इस संहिता की धारा 24 में बेईमानी से की परिभाषा दी गई है। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करें या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करें तो वह उस कार्य को बेईमानी से करता है।
धारा 25 में, आईपीसी की धारा 25 में कपटपूर्वक, फ्रॉडलेंटली को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट करने के आशय से करता है तो यह कहा जाता है कि वह कपटपूर्वक किया गया है। यह कौन सी धारा कहती है? आईपीसी की धारा 25। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सामान्य आशय से संबंधित है। इस धारा के प्रमुख आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। एक आपराधिक कृत्य है एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तो तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन हैं मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। धारा 34 के अधीन सामान्य आशय का अर्थ है आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात है। सामान्य आशय सिमिलर इंटेंशन एवं सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन में अंतर है। सामान्य आशय में पूर्व नियोजित, सामान्य आशय में सामान्य और सामान, इसमें दोनों में अंतर समझेंगे। सामान्य आशय में पूर्व नियोजित योजना मतलब पहले से प्लान आप कर चुके हो एवं पूर्व सहमति होती है, जबकि समान आशय में पूर्व सहमति, पूर्व नियोजित योजना एवं दिमागों का सम्मिलन नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आपका फिर डिस्कस करेंगे अगला पेज। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे और बार बार इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद।